हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रो टॉक यूट्यूब चैनल में। मैं प्रकाश जुड़ चुका हूं आपके साथ ई कॉमर्स से रिलेटेड एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हर सेलर अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाने की सोच रहा है और ऑनलाइन जो एग्जिस्टिंग सेलर है उनसे कुछ डिफरेंट करने की सोच रहा है और अपने ब्रांड को एक अलग स्टैंड देने की सोच रहा है। दोस्तों, आज ऑनलाइन लाखों सेलर लाखों प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और मार्जिन जनरेट कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक अमेज़ॉन का एग्जांपल दूं तो आज 6 लाख सेलर अमेज़ॉन पे अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। यानी आज के समय में अगर आप ऑनलाइन सेलिंग पे आते हो तो इसका सीधा मतलब है कि आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आने पड़ेंगे जो आपको दूसरे सेलर से अलग हटकर खड़ा करे और आप उन प्रोडक्ट से मार्केट को डोमिनेट कर सको। दोस्तों, आपका ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग करने का डिसीजन एक बेस्ट डिसीजन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का जो पहला स्टेप है वो होता है हाउ टू फाइंड अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। आप ऑनलाइन बिजनेस में आते हो उससे पहले आपको ये तय करना पड़ता है कि आपको कौन से प्रोडक्ट सेल करने हैं और किस कैटलॉग के प्रोडक्ट को सेल करने हैं। तो आप जिस भी प्रोडक्ट को चूज करते हो कि आपको ये प्रोडक्ट सेल करना है या इस कैटेगरी के प्रोडक्ट को सेल करना है, उससे पहले आपको कुछ रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय 4 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिसका यूज करके आप एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हो। मैं खुद किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले या उसकी सोर्सिंग करने से पहले इन 4 स्टेप को ज़रूर फॉलो करता हूं, जिससे एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकल कर सामने आता है। आज की वीडियो में मैं आपको वो पूरे 4 स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, कौन से 4 स्टेप हैं जिससे आप एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट तक पहुँच सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फाइंड आउट व्हाट बायर आर लुकिंग टू बाय। दोस्तों, आपको ऐसे प्रोडक्ट्स देखने होते हैं जो बायर्स ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं या जिन्हें वो ऑनलाइन बाय कर रहे हैं। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि आप उस तरह के प्रोडक्ट्स को चूज करें जिसकी डिमांड थ्रू आउट द ईयर बनी रहे। अगर मैं आपको एग्जांपल आईफोन 4 का दूं, तो जब आईफोन 4 फ्रेंड्स लॉन्च हुआ था तो उस समय उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, बट टाइम टू टाइम उसकी डिमांड जो है वो नीचे आती गई और आज उसकी डिमांड बहुत कम हो गई है। तो आपको प्रोडक्ट ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसका डिमांड थ्रू द ईयर यानी पूरे साल बनी रहे। दोस्तों, आप इस बात का भी ध्यान रख सकते हो कि आप निश रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करो। यानी अगर आप अमेज़ॉन पे जाओगे और सर्च करोगे चॉपर, तो आपको चॉपर के बहुत से सेलर मिल जाएंगे। बट अगर आप वहाँ पर सर्च करते हो बटन पुश चॉपर या फिर हैंडल चॉपर, चॉपर विथ हैंडल, तो आपको उसके बहुत से कम ही सेलर देखने को मिलेंगे। जब आप दोस्तों किसी प्रोडक्ट के निश पे प्रोडक्ट को सेल करते हो, किसी प्रोडक्ट के निश में चले जाते हो, तो वहाँ पर आपको कंपटीशन कम मिलता है, वहाँ पे आपको सेलर्स कम मिलते हैं। और बाय सेलिंग अ चॉपर जिसमें आपको कम प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, बट अगर आप उसके निश से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा सकते हो। ये जो फंडा है ये आप किसी भी प्रोडक्ट में अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, आप ऑनलाइन सेलिंग में आ रहे हो, आपने ऑनलाइन सेलिंग जस्ट स्टार्ट की है, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए जो बल्की हो। दोस्तों, जब आप बल्कि प्रोडक्ट नहीं सेल करते हो, कोई लाइट वेट प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आप शिपिंग चार्जेज में भी अपने जो पैसे हैं वो बचाते हो। साथ ही इन द केस कभी प्रोडक्ट रिटर्न आ जाए तो उसका भी आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि प्रोडक्ट आपका जब बल्कि नहीं है तो आपका रिटर्न चार्ज भी कम लगेगा और शिपिंग चार्ज भी कम लगेगा। साथ ही आपको स्टोरेज वगैरह की भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और आपकी जब प्रोडक्ट की पैकिंग करते हो तो उसमें भी आपका काफ़ी पैसे जो है वो पैकिंग में जो लगने वाले हैं वो भी बच जाते हैं। रिसर्च टू फाइंड व्हाट ऑलरेडी सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। दोस्तों, आपको ये रिसर्च करना होता है कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे साइट्स पे आज ऑलरेडी क्या सेल हो रहा है। इसके लिए आप अमेज़ॉन का बेस्ट सेलर जो बटन है जहाँ जो अमेज़ॉन के वेबसाइट में होता है, वहाँ पर अगर आप देखते हो तो आप देख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट अभी ज़्यादा सेल हो रहा है। आप उससे रिलेटेड सिमिलर प्रोडक्ट्स अपने लिए ला सकते हो। आप देखिए कि जो भी प्रोडक्ट्स आज ज़्यादा सेल हो रहे हैं उस पर आप क्लिक कीजिए, उसके रिव्यू को पढ़िए। वहाँ पर देखिए क्या नेगेटिव रिव्यू जो यूज़र है उससे रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड दे रहे हैं। आप जब प्रोडक्ट लाओ उसके सिमिलर प्रोडक्ट, तो उन जो भी नेगेटिव रिव्यू है, जो कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट में उसे एडवांस करके लाओ। वो सारे फीचर लेके आओ जो दूसरे प्रोडक्ट्स नहीं दे पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में, जिसके कारण उनको नेगेटिव रिव्यू आ रहा है। आप देखिए उनके प्रोडक्ट्स में क्या नेगेटिव रिव्यू आ रहा है और उन सारे जो भी प्रॉब्लम है उसे अपने प्रोडक्ट से दूर कीजिए।
तो आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में चल जाएगा। इसके अलावा आप दोस्तों फेसबुक के और जो भी मार्केट प्लेस है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इनके फेसबुक ग्रुप से जुड़िए। इनके फेसबुक ग्रुप से जब आप जुड़ते हो और वहाँ पर आप कम से कम 15 मिनट भी अगर टाइम देते हो तो आपको ये पता चलेगा कि दूसरे सेलर्स क्या बात कर रहे हैं, वो कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस तरह के प्रोडक्ट्स आप ला सकते हो मार्केट प्लेस में और आपका प्रोडक्ट भी चल सकता है। एनालाइज द कंपटीशन। दोस्तों जब भी कोई सोल्जर अपने एनिमी के एरिया में जाता है तो वो पहले ये देखता है कि उसके एनिमी की क्या पावर्स है। इसी तरह जब आप कोई प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन में या फ्लिपकार्ट में लेके आ रहे हो तो आपको ये देखना होगा कि आपके जो सिमिलर प्रोडक्ट जो सेलर्स सेल कर रहे हैं उसमें कितने रेटिंग्स हैं, कितने रिव्यू है और आप उनका कंपटीशन कैसे करोगे। तो आपको मार्केट के कंपटीशन का भी एनालाइसिस करना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। हाउ टू चूज अ राइट प्रोडक्ट। दोस्तों अब आपको एक प्रोडक्ट चूज करना है, तो आप जो भी प्रोडक्ट चूज कर रहे हो उस प्रोडक्ट्स को देखिए कि वो क्या कस्टमर के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आपका प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। अगर आप एक चॉपर सेल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो कस्टमर के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हो और कस्टमर के किसी ना किसी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कर रहा हो। दोस्तों जब आप ऐसे प्रोडक्ट सेल करते हो जिस प्रोडक्ट्स में आपका खुद का इंटरेस्ट है तो आप उन प्रोडक्ट को आगे चल के बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिला सकते हो। आप उसमें ऐसे ऐसे चेंजेस ला सकते हो जो कोई दूसरा सेलर नहीं ला सकता है, क्योंकि आपका दोस्तों उस प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है। तो कोशिश ऐसा हमें रखनी चाहिए कि जिन प्रोडक्ट्स पे हमें हमारा इंटरेस्ट है उस तरह के प्रोडक्ट्स को हम ऑनलाइन सेल करें। दोस्तों इसके साथ ही हमें मार्केट का एनालाइजेशन करना पड़ता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह के ऑडियंस के लिए। अगर मैं एक चॉपर सेल कर रहा हूँ तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन जितने भी कस्टमर है उनके लिए नहीं है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो हाउस होल्ड के लिए है, जो घर में काम करते हैं उन्हें ही हमारा प्रोडक्ट्स काम आने वाला है। इस तरह अगर आप एक सैंडल सेल कर रहे हो तो आपका जो सैंडल है वो टीनेजर के काम आने वाला है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह के ऑडियंस के लिए, आप किस तरह के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। उस तरह के ऑडियंस से आप मिलिए, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक लीजिए, अपने प्रोडक्ट की जो भी आपको कंप्लेन आ रही है उसे दूर कीजिए और आप जब भी ऐड रन करें तो उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करके ऐड रन करें तो आपको और ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका प्रोडक्ट होना चाहिए हाई प्रॉफिट एंड मार्जिन। क्योंकि दोस्तों आप किसी भी बिजनेस को कर रहे हो तो उसका अल्टीमेट गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना और बिजनेस की ग्रोथ। तो बिजनेस की ग्रोथ तभी होगी दोस्तों जब आप अपने बिजनेस से अच्छी प्रॉफिट अर्न करोगे। तो ऑनलाइन आप ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आइए जो हाई प्रॉफिट एंड मार्जिन वाले हो, क्योंकि एज अ बिगनर आपका गोल है कि आप ऑनलाइन अपना जो भी प्रोडक्ट सेल करो उससे आप प्रॉफिट और मार्जिन अर्न कर सको और उस प्रॉफिट मार्जिन को अर्न करके आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो। तो आपका प्रोडक्ट हाई प्रॉफिट और मार्जिन वाला होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस में आपको कमीशन देना है, पैकिंग करनी है, फिर अगर रिटर्न आए तो रिटर्न चार्ज भी लग जाते हैं। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है और उस तरह के प्रोडक्ट्स को लेके आने हैं जो आपको हाई प्रॉफिट और मार्जिन दें, जिससे आपका बिजनेस भी ग्रोथ हो सके। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप बताया जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आप लाओगे। अगर आपको इसका पूरा जो डिटेल है उसका PDF चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। स्टेप बाय जो भी है उसका मैंने पूरा ब्लॉग सेटअप किया हुआ है, तो उस पर जाके आप इसके PDF को डाउनलोड कीजिए और पूरे स्टेप मैंने उसमें पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। उस PDF को डाउनलोड करके आप जो है अच्छे प्रोडक्ट्स ला सकते हो मार्केट प्लेस में। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो भी जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।